मैं 13-14 साल की उम्र में संन्यास धारण। पीछे मुख्य कारण हमारे शिव पुराण में वर्णित है, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। महादेव हैं वो तो हलाहल जहर पिए थे। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित है इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ मेला। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शिव महापुराण के अनुसार जब शिव शंकर भोलेनाथ की नेत्र से अश्व धरती पर गिरे तो उन्होंने रुद्राक्ष का रूप धारण किया। और हरिद्वार महाकुंभ के इस पावन पर्व में लाखों साधुओं के बीच हमें मिले एक ऐसे संत महात्मा, ऐसे नागा साधु जिन्होंने अपने शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है। तो चलिए आपको भी कराते हैं उन दिगंबर नागा साधु के दर्शन। बाबा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय गिरी है और रुद्राक्ष बाबा। बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से आया हूँ। बाबा जी, हरिद्वार महाकुंभ में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से हूँ और उनके यहाँ टेंट लगा रखा है, मैंने धूना लगा रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी उम्र क्या थी जब आपने अपना जीवन साधना में दिया? मैं 13-14 साल की उम्र में संन्यास धारण किया। और अभी आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? लगभग 38-39 वर्ष हो रही होगी। कब आपने रुद्राक्ष धारण करी? हमेशा से था या बाद में आपने संकल्प लिया? नहीं। मैं नागा दिगंबर बनने के बाद, दिगंबर साधु बनने के बाद, उसके बाद मैंने रुद्राक्ष धारण करना शुरू किया। और कौन से सन में आप नागा दिगंबर बने थे? मैं सन 2004 में उज्जैन महाकुंभ में नागा दिगंबर बना था। 2004 में। बाबा जी, ये जो आपने रुद्राक्ष धारण करी है, कितनी रुद्राक्ष है? ये 11,000 रुद्राक्ष है। और इसका वजन कुछ अनुमान हो? नहीं, वजन तो जैसे होगा 20 से ऊपर, 30 से नीचे। 20 किलो से 30 किलो के लगभग। बाबा जी, ये जो संकल्प है 11,000 रुद्राक्ष जो आपने धारण करी है, इसके पीछे क्या कोई मुख्य कारण है? इसके पीछे मुख्य कारण हमारे शिव पुराण में वर्णित है, जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। जो संकल्प है ये कभी खत्म होगा या ये आजीवन संकल्प है? जब तक प्रभु इच्छा, जब तक परमात्मा की इच्छा है, इतने धारण करेंगे। जब तक आप मतलब इसको धारण कर सकते हो तब तक आप करेंगे इसे। अपने जब आप नागा बने, फिर आपने जब इसको शुरुआत में धारण किया, उस समय कितनी कठिनाइयाँ शुरुआत में तो की बहुत आई होंगी? नहीं, ऐसा है जी, भक्ति और निष्ठा के आगे कोई कठिनाइयाँ नहीं आती है। जब भक्ति सच्ची लगन होए परमात्मा के प्रति, तो उसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। बाबा जी, जब नागा साधु बने तो उस समय क्रियाएं क्या रहती हैं नागा साधु बनने की, थोड़ा सा बताएं आप। नागा साधु बनने से पहले हमारे वस्त्रधारी साधु बनाते हैं, वस्त्र देते हैं। गुरु महाराज जो है चोटी काट के मंत्र, कान में मंत्र देते हैं। उसके बाद नित्य क्रिया सिखाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने, फिर पूजा पाठ करने, फिर कुछ वेदांतों के अध्ययन करवाते हैं। उसके बाद जब गुरु के दृष्टि में हम योग्य हो जाते हैं, फिर हमारे को नागा दिगंबर बनाए जाते हैं। बाबा, जैसे हम देखते हैं कि बाबा लोग चिल्लम का बहुत सेवन करते हैं, तो उसके पीछे कोई मुख्य कारण है? देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं वैसे तो चिलम नहीं पीता हूँ, फिर भी मैं जहाँ तक जानता हूँ, इससे अध्यात्म के प्रति जुड़ाव ज़्यादा होता है। और जैसे हम भीड़ में होए, कितना ही भीड़ होए, फिर भी जो है हम अपने आप को उनसे अलग कर पाते हैं। जब चिलम कोई पीते हैं तो उन सबसे अलग, सबके बीच रहते हुए भी सबसे अलग होते हैं, अपने आप को ऐसा कर पाते हैं। इसलिए संत साधु संत जो है अध्यात्म की चेतना के लिए चिलम पीते हैं। और कुछ कहानियाँ, कुछ लोग आजकल कहते हैं कि भोलेनाथ चिल्लम का सेवन करते थे या गांजा पीते थे, तो क्या ये चीज़ें सही है या सिर्फ ये एक
गलत चीज़ें फैला दी गई हैं समाज में। देखो भोलेनाथ, मैं जहाँ तक जानता हूँ किसी ग्रंथों में, किसी वेद में, किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा उन्होंने चीलम वो पीते थे। हाँ, उनके गण प्रेत आदि जो है इनका सेवन, भांग पत्तियों का सेवन करते थे। बाद बाकी भोलेनाथ तो महादेव हैं, वो तो अलाहल जहर पिए थे। अब हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम जहर पी सकें। हाँ, ये तो आडंबर है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। तो ये सिर्फ मिथ्या है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जी, मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो धुआं है मेरी आँख में जा रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं आपको सुबह से देखा हूँ, आपको इससे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी क्या कोई आपने मुख्य तरीके से इसके ऊपर कुछ साधना करी है, कुछ तपस्या करी है? नहीं जी, ऐसा है, ये अग्नि साधना होती है। ये पंच तत्वों में से एक है। इनमें अग्नि, वायु, कई तत्व हैं और इनकी साधना होती है। हमारे नागा साधु जो है धुने की साधना करते, इनकी पूजा करते और इनके सानिध्य रह के अपने आप को तपाते। तो ये हमारी साधना है और साधना में तो देखो कठिनाइयाँ आती है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है हमारे को। पिछला महाकुंभ जो था, पिछले कुंभ के अनुसार और ये वाला कुंभ जो है, क्या फर्क आपको लग रहा है? ये अच्छा है, कुछ यहाँ पे थोड़ा फीकापन है? देखो, ये तो कारण है महामारी का। आप सब जानते हो कि महामारी का समय है। हाँ, ऐसी महामारी आ गई जिसके कारण जो है, हाँ, आम जनता कम आ पा रही है, कम पहुंच पा रहे हैं और आगे उम्मीद करते भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे दर्शन करने के लिए। अभी जो स्नान होगी 12 अप्रैल की, उसमें उम्मीद है भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, स्नान कर पाएंगे। आपके हिसाब से मोक्ष पाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? निस्वार्थ परमात्मा का भजन करना, निस्वार्थ भाव से। कोई मन के अंदर स्वार्थ, साकाम वस्तुओं की स्वार्थ नहीं रख के निष्काम परमात्मा का भजन करना, यही मोक्ष का उत्तम मार्ग है। और गृहस्थ आश्रम में ऐसा कहा गया भी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल है, कलिकाल में केवल परमात्मा का नाम मात्र आधार है, जिसका सुमिरन, मनन और चिंतन करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा जी, युवा जो है अभी बहुत ज़्यादा भटक चुका है हमारे देश में। क्या आपको लगता है हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं का रास्ते में आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, दोबारा से सही मार्ग पे आना? बहुत जरूरी है जी। हमारे देखो आने वाली पीढ़ी यदि धर्म की जानकारी रखेंगे, धर्म के प्रति जागरूक होंगे, तो आगे कठिनाइयाँ नहीं होगी। नहीं तो हमारे जो है धर्म फिर से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। एक आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से आप इस समाज को कुछ संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से। हाँ, ऐसा है, हमारे वर्तमान समय में जो है हमारे धर्म से विमुख होते जा रहे हैं लोग, नवयुवक। इनको जो है अपने धर्म के प्रति रुचि रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, इनको जानना चाहिए, वेद वेदांतों का अध्ययन, श्रवण, मनन करना चाहिए। अच्छा बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमो नारायण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और भी नागा साधु संत महात्माओं के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।